हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर ट्रेड एनालिसिस वीडियो। आज है 19 मार्च। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज मैंने कौन कौन से ट्रेड किए हैं और साथ ही साथ और डिस्कस करेंगे कि उन ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा और ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, एंट्री किस रीजन से किया गया, एग्जिट किस रीजन से किया गया। सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाला है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैंने एक ट्रेड निफ्टी में लिया था, एक बैंक निफ्टी में लिया था, साथ ही साथ एक बीटीसी का भी ट्रेड लिया है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में जो ट्रेड किया था उसका क्या रीज़न था ट्रेड लेने का। तो निफ्टी आज एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। ये गैप डाउन अगर हम लोग पॉइंट में बात करें तो 550 पॉइंट के आसपास एक गैप डाउन हुआ था। तो निफ्टी यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था और इसके बाद यहाँ पे इसने एक गैप डाउन ओपन हुआ और इस गैप डाउन को हम लोग सेलिंग स्विंग में ही कंसीडर करते हैं। तो इस बाइंग ट्रेंड में ये एक रिट्रेसमेंट की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लान था कि इस इतना अपसाइड मूव होने के बाद कंटिन्यूस ऐसे रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ से एक पहला प्लान था कि यहाँ से अगर हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है एक सपोर्ट लगाने के बाद तो हम लोग बाई करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से एक अगर बाइंग स्विंग क्रिएट होता है तो ये भी एक सेलिंग स्विंग, काफ़ी बड़ा सेलिंग स्विंग है, तो ये भी कंटिन्यूस ऐसे रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद सेलर में स्ट्रेंथ और बायर में वीकनेस दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये दो प्लान थे। तो यहाँ पे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट पहले ओपन हुआ और एक बाइंग स्विंग क्रिएट किया, बट अगले ही स्विंग में ये पूरा जो बाइंग स्विंग था ये रिवर्स हो गया। इसके बाद बायर ने अगेन ट्राई किया ऊपर ले जाने का, बट ये जो अपसाइड था, जो आज का हाई लगा था, यहाँ तक नहीं ले जा पाया, जिससे यहाँ पे वीकनेस शो होता है निफ्टी में। लेकिन अगेन यहाँ पे सेलर आए और इसको लो तक ले गए। तो यहाँ तक जो मार्केट में था वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी कि बायर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा था, सेलर में भी स्ट्रेंथ दिख रहा था, तो काइंड ऑफ इनडिसिसिव था। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते थे। इसके बाद जब ये छोटा सा एक बाइंग स्विंग आया और सेलिंग स्विंग अगेन आकर के ये जो पिछला स्विंग था इस स्विंग तक भी ये मार्केट को नहीं ले जा पाए सेलर, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्रिएट हुआ और जो पिछला हाई था उसको भी यहाँ पे ब्रेक हुआ। इसके पहले तक जो पिछला हाई क्रिएट हो रहा था वो ब्रेक नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था। जो एक स्ट्रक्चर बनते आ रहा था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और जैसा कि हम लोगों का प्लान भी था कि अगर मार्केट ऐसे इतना गिरा है तो कंटिन्यूस नहीं नीचे गिर सकता, तो यहाँ पे एक अगर हमें मिलता है बायर का स्ट्रेंथ तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक कॉल बाई किया था 12:10 वाली कैंडल जब क्लोज हुई। तो इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे बाई किया गया था और जो स्टॉप लॉस रखा गया था जो जस्ट इस कैंडल के लो का रखा गया था, जो अप्रॉक्स 30 पॉइंट के आसपास आ रहा था। और जो टारगेट हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हाई का, जो इसके जस्ट पहले का हाई था इस स्विंग, उसका यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन यहाँ पे सेलर आए और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई वो बैंक निफ्टी में क्रिएट हुई और यहाँ पे बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में अप साइड में मूव हो रहा था। यहाँ पे एक इस ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी 1 2 3 3 से 4 बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। और इस गैप डाउन को जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो गैप डाउन है ये एक सेलिंग स्विंग की तरह कंसीडर होता है। तो इतना बड़ा सेलिंग स्विंग कंटिन्यूस वे में ऐसे करके रिवर्स हो जाए इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ इसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्टिंग के बाद जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगा तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया था जिसमें 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा गया था और 120 पॉइंट का टारगेट, जो कि यहाँ पे टारगेट बुक हुआ और यहाँ पे हमें जो है 1954 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसमें 913 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ था और जो अगले ट्रेड में हमारा जो टारगेट हिट हुआ था वो 1954 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ था। जो ओवरऑल यहाँ पे पीएनएल बना है वो 1041 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बीटीसी में लिया था, बिटकॉइन में लिया था। उसका भी रीज़न काफ़ी सिंपल था। बिटकॉइन यहाँ पे एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए जो एक सेलिंग ट्रेंड में था और यहाँ से एक कंटिन्यूस कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेलिंग आया था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन था और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था। जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे जो कैंडल था उसको क्लोज होने पे यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और जो स्टॉप लॉस लगाया था इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई का लिया गया था। और यहाँ पे जो टारगेट हमारा था वहाँ भी 1:2 का था।
300 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 600 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट था। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। तो आज टोटल 3 ट्रेड लिए गए हैं, जिसमें 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट बुक हुआ है, टारगेट हिट हुआ है और एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये रहा आज के ट्रेड का एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग पॉइंट मिले होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए एंड करते हैं आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।